हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखे थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ किए थे। आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक में किस तरह से यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का, उनको हम देखेंगे। अब देखिए, इसके पहले हम कुछ फार्मूला लिखवाए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। उन्हीं से कुछ और फार्मूला हम डिराइव करेंगे और उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले वही लिखते हैं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। और दूसरा क्या था? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी ये क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक। सेकेंड फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी। हाँ, कह रहा हूँ इसी से डिराइव करना है जो मैं जो ये चलेगा। तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे कॉस ए प्लस माइनस बी और यहाँ बीच में प्लस माइनस कर लीजिए, दोनों एक ही में आ जाएगा। ऐसे बुक ये लिखा है। अरे कॉस ए प्लस बी कर देंगे वहाँ ब्रैकेट के अंदर, अगर प्लस होगा तो यहाँ। हाँ ठीक है, लेकिन हमको ये बताना है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फार्मूला जनरेट करना है। तो अगर वैसे कर देंगे तो एक ही फार्मूला बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक। अब देखो, तो ये क्या बन गया? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो हम फार्मूला जनरेट कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे देखो, ये इतना टर्म ये प्लस है और वही वाला टर्म ये माइनस है, और ये वाला इन दोनों में, और ये दोनों पॉजिटिव है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये एक फार्मूला निकल के आया 5th नंबर का। ये नया फार्मूला, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी करोगे 2 साइन ए कॉस बी आएगा। ठीक। अगर 2 साइन ए कॉस बी है तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, वही कह रहे हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। साइन ए कॉस बी मिलेगा तो आप ये लगा दोगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक। अब क्या काम करें, हम इन दोनों को ऐड कर दें, कॉस ए और कॉस बी को। तो थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो मिलेगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ देखो, ये प्लस में है वही चीज, यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। ये मिल गया कौन सा? 6 नंबर का फॉर्मूला। मतलब कॉस, अगर ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी ऐड करोगे तो कॉस ए कॉस बी मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इन दोनों को तो फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा 2 साइन बी इंटू कॉस ए। ये मिल गया 7 नंबर फार्मूला। ठीक है। कैसे? अगर साइन ए माइनस साइन बी टाइप का है तो करेंगे 2 साइन बी इंटू साइन सी। अभी हम साइन सी प्लस डी ये वाला फार्मूला दिखाएंगे, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, इसी से आएगा। ठीक, दिखा रहा हूं मैं कैसे होगा। अब देखो, उसके बाद इन दोनों को भी आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर थर्ड में फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मिलेगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा -2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए। तो हम यहाँ पे क्या काम कर दें, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये प्लस बन जाएगा। इसको देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ माइनस का चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए
इंटू साइन बी। ठीक, तो ये नंबर 8 का बन गया। ठीक है, बस यही चार, मतलब ये चार जानते ही थे और इन चारों की मदद से ये चार फॉर्मूले और आ गए। अब इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस अच्छा, करेंगे। लेकिन इसमें यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा, ए भी आगे है कि हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, ये याद करना पड़ेगा ना। कॉस ए, ध्यान देखो, दोनों साइन साइन है, साइन ए प्लस बी। यहाँ से देखो, साइन साइन है, प्लस है, तो एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा। साइन ए और कॉस बी, दोनों कॉस कॉस है, तो दोनों में कॉस आएगा। 2 कॉस ए कॉस बी, और सब में 2 है। साइन ए और साइन वाला ये माइनस करोगे तो एक साइन बी, जो घटा है वो पहले आएगा। 2 साइन बी इंटू कॉस ए आएगा। और दोनों में सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन साइन आएगा, लेकिन इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। ए माइनस बी में ए प्लस बी, तो ये आएगा 2 साइन ए साइन बी। अच्छा, इसी पे बेस्ड और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल केवल इस पे बेस्ड करते हैं। और इसको हम फिर दोबारा लिख के और भी जनरेट करना है फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी, इस टाइप का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी या साइन ए प्लस बी टाइप का। तो यहाँ पे फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, मतलब सम दिया है, प्रोडक्ट पता करना है। यहाँ सम दिया है ना, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आया, मतलब इसी से बनेगा। यहाँ फॉर एग्जांपल 2 एंगल हैं, ए प्लस बी है। ए प्लस बी के स्थान पे अगर कोई पर्टिकुलर सी एंगल होता और यहाँ डी होता और इस तरह से लाना रहता तो क्या करते? तो इसी सर सी की वैल्यू ए प्लस बी में यूज। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं, वही रखोगे तो ए कैसे आएगा, बी कैसे आएगा। रुको हम यहीं पे ना डिराइव कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। यहीं पे एक साथ कर देते हैं, हटा दें। देखो मैं क्या कर दे रहा हूँ, अगर c की वैल्यू a प्लस बी रख दो, c क्या रख दो, a प्लस बी, और d क्या रख दो, a माइनस बी। अब a और b की वैल्यू निकाल लो, यहां से क्या निकालो, a और b की। तो इनको एक बार ऐड करोगे c प्लस डी आएगा, ऐड करोगे तो b कैंसिल, 2a, a इज इक्वल टू आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। ठीक है, एक बार c में b को घटा दो, c में d को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2b, तो b यहां से आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। क्या काम करो, जहां जहां a है वहां पे c प्लस डी बाई 2 से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, और a प्लस बी को c से और a माइनस बी को d से। फार्मूला नया बन जाए। नया क्या, यही है, लेकिन आपको जब कोई एक एक एंगल दिया रहेगा तो वहां पे आप बना लोगे। क्या करता हूं मैं, ऊपर हटा रहा हूं, ये ऊपर हटा दे रहा हूं 4। हाँ, हटा दे। अब यहीं से लिख दे रहा हूं 8th 9th नंबर। देखो क्या आएगा, a प्लस बी के स्थान पे c रखो और a माइनस बी के स्थान पे d रखो, तो ये क्या बन जाएगा, यही वाला फॉर्मूला, साइन c, a प्लस बी के स्थान पे c, a माइनस बी के स्थान पे d, साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a है ना, और a क्या आया, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b। कॉस की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला बन गया। साइन c प्लस साइन d रहेगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, दैट इज 9th नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला। ठीक, अच्छा यहाँ पे भी रखो, कॉस c प्लस कॉस d क्या होगा, हाँ तो सबका निकालना, ये फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, कॉस c प्लस कॉस d, तो ये रहेगा तो क्या आएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये बन गया 10th नंबर। ठीक, अच्छा उसके बाद और देखते हैं, इसको हटा रहा हूं, ये फॉर्मूला लिख के बताना, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी 2 साइन कॉस सी प्लस कॉस सी, हाँ यहाँ d रहेगा, कॉस c प्लस कॉस d। अच्छा उसके बाद इसमें रखेंगे, कॉस c माइनस कॉस d रहेगा तो क्या आएगा, कॉस c माइनस कॉस d, साइन c माइनस साइन d, तो ये आ जाएगा साइन c माइनस साइन d। ये क्या आएगा, 2 साइन, अब साइन पहले 2 साइन b है, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2। बात समझ में आ? अच्छा ये आ गया 11 नंबर फॉर्मूला। 12th वाला कहाँ लिखूं, यहाँ हटा दे रहा हूँ, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ। 12th ये बचा कॉस, ये देखो अब यहाँ पे d पहले आ गया, तो अगर कॉस d माइनस कॉस c हो,
या अगर cos c पहले लिख देंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। cos c माइनस cos d करेंगे तो ये आएगा माइनस में, पहले ये माइनस लगा देते हैं, -2 sin c प्लस d बाई टू, c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। ठीक, ये आ गया 12th। अब यही 12 के फॉर्मूला यूज करना है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करना है। देख लो एक बार फिर से, c प्लस डी रहेगा तो साइन c प्लस डी cos c माइनस डी, और cos में अगर माइनस रहेगा तो साइन c माइनस डी cos वाला प्लस में आएगा, तो साइन वाला याद हो गया। अगर प्लस रहेगा तो पहले साइन वाला प्लस रहेगा, cos वाला माइनस, लेकिन अगर ये माइनस आ जाएगा तो साइन वाला माइनस हो जाएगा cos प्लस में। अच्छा cos वाला है, cos तो इन दोनों में cos रहेगा, एक c प्लस डी, एक में ये, लेकिन माइनस वाले केस में साइन हो जाएगा। दोनों में साइन रहेगा लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, याद रखना। cos c माइनस cos d है तो माइनस रहेगा लेकिन दोनों में साइन, केवल यही अलग है, बाकी सब में ठीक है। ठीक, अब हटा दे रहे हैं, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक, फार्मूला बताना हमको, हटाएं। चलो अब हम चलते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ द साइन एंड कोसाइन। सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें का एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन में बताऊंगा बस। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, जैसे ये दे रखा है फर्स्ट 2 sin 5 थीटा इंटू cos थीटा। तो ये क्या 2 sin a इंटू cos b के फॉर्म में है, कैसे? 2 sin a इंटू cos b के फॉर्म में है। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला बताओ। सर जी वो था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस, हाँ, sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। तो ये क्या आ गया, एक 5 थीटा है तो sin 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, और प्लस sin 5 माइनस थीटा 4 थीटा। ये आ गया क्या, यही कहा था साइन और कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, अब ये कोसाइन में पूरे दोनों कोसाइन में नहीं आएगा, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा। दूसरा है, दूसरा क्या, 2 sin थीटा। चलो ये देख लो, 2 sin 3 थीटा इंटू साइन थीटा। अब याद करो साइन दोनों में किस में आता था, साइन दोनों में, sin cos में, माइनस में होगी। हाँ, लेकिन ये माइनस में रहता था तब cos c प्लस d होता था ना, तो cos c माइनस d वाला पहले रहेगा। ये आ जाएगा cos 3 थीटा माइनस 2 थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा, मतलब 3 थीटा माइनस थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस थीटा। तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा पहले माइनस cos 4 सर थीटा। इसमें भी माइनस प्लस रहता है ना आगे, कहाँ, 2 के पहले माइनस भी रहता है। नहीं, यहाँ माइनस है तब तो ये इधर हो जाएगा पहले ना, ये जब माइनस यहाँ हटा दिए तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही यूज कर दिए। अरे यही तो यूज किया हूँ, लिख दूं 2 sin a इंटू साइन b, ये है cos a माइनस b पहले माइनस cos a प्लस b। ठीक, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है। ऐसे ही यही पहचानना है कि कौन कहाँ फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से कन्वर्ट कर लोगे। ठीक, जैसे एक है 5th cos 75 है, cos 75 और इंटू cos 15, और क्या दिया है किसकी वैल्यू पता करो। तो cos दोनों में किस में लगा रहता है, उसमें प्लस माइनस, यही वाला फॉर्मूला cos c प्लस d cos में, लेकिन यहाँ प्लस वाला, लेकिन यहाँ 2 रहना चाहिए, 2 नहीं तो 2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 cos c प्लस d, मतलब 75 प्लस 15 प्लस cos c माइनस d 75 माइनस 15। तो ये क्या आ गया 1/2, 75 15 करोगे कितना आएगा cos 90 और cos 60। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 और cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 करोगे 1/4 इसका आंसर है। ठीक, देख रहे हो कितनी आसानी से निकला। हाँ। ऐसे निकल पाता है ये,
cos 75 cos 15 ऐसे नहीं निकल पाता, हाँ। लेकिन ऐसे आराम से आ गया फार्मूले से। हम्म, या तो आप याद करके रखो 75 और 15 की वैल्यू क्या है, तब आएगा। ठीक, अब इसमें रहने देते हैं, 5 क्वेश्चन था, इसी तरह से करना है फार्मूला ध्यान ये करके। अच्छा अब आते हैं, प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13, ठीक है, 0 के बराबर को हटाना। हम्म। सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है कि प्रूव करना है 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13, अच्छा ये भी प्लस है, प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, ठीक है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमको 0 प्रूव करना है, 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos तो इसको डायरेक्टली 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। हाँ चलो तो इसको क्या, cos 2 cos a cos b क्या होता है, 9 पाई। दोनों cos रहते हैं तो cos c प्लस d cos c माइनस d होता नहीं, है। पहले c माइनस d। नहीं, वो जो साइन रहता है तब ऐसा होता हाँ। है, ये प्लस cos प्लस है वाला है। हाँ, तो cos c प्लस d पहले रहेगा, ये आ जाएगा cos पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 और ये प्लस cos c माइनस d, ये पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13, ठीक। और इसको ऐसे ही लिख दो इधर वाला, cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। आगे देखो, सर एक चीज है, 3 पाई वाला कैसे लिखेंगे आप? वो ऐसे ही लिखा अच्छा, हूँ, ये वैसे ही। इनको ऐसे ही होता हाँ, है। बस। 9 प्लस 1 10 पाई cos 10 पाई बाई 13 प्लस, और ये 1 में से 9 गया -8, लेकिन cos और इवन फंक्शन होता है तो cos माइनस थीटा साइन थीटा cos ही थीटा होगा, ये cos 8 पाई बाई 13 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अच्छा अब देखो 10 पाई बाई 13 को क्या लिख सकता हूं मैं, cos पाई माइनस पाई बाई 13 लिख सकता हूं, बोलो। सर अभी 13 बन जाए 13 हाँ, और 13 और 3 पाई, सॉरी हाँ ये लिख सकता हूँ, पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख सकता हूँ ना, 13 बन जाए 13 13 माइनस 3 10। ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस 5 पाई बाई 13, बोलो किसको? हाँ 8 पाई को, और इनको एज इट इज रहने दो, cos 3 पाई बाई 13 हाँ और प्लस cos 5 पाई बाई 13। 13, ठीक। अब देखो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में cos होता है निगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस cos 3 पाई बाई 13, ठीक। और ये भी वही हाल होगा, माइनस cos 5 पाई बाई 13 और ये आ जाएगा प्लस cos 3 पाई बाई 13 और ये प्लस cos 5 पाई बाई 13, ठीक। तो cos माइनस में है, ये प्लस में है कैंसिल, ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल, तो आ जाएगा 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या हुआ? ओके, एग्जाम्पल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार आया, हटाएं इसको।
देखो एग्जाम्पल 3 क्या दिया है, 20, 40, 60, 80 प्रूव करना है। प्रूव दैट cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, 1/16। चलो इसको प्रूव करो। इसको प्रूव करो। देखो क्या होगा, LHS लेते हैं। तो ये है cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80। ठीक है, तो क्या करें, जिसकी वैल्यू पता है उसको रख दो, जिसकी वैल्यू हमको पता है उसको हम रख लेते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 हम बाहर कर लेते हैं ये। ठीक, बाकी वैसे लिख देते हैं cos 20 cos 40 इंटू cos 80। बात समझ में आ? अब क्या काम करेंगे, अब हम यहाँ पे 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो वो कैसे आएगा, कौन कौन सा एंगल ले पहले कि जिससे बन जाए। अगर 80 और 2 का पेयर, 80 और 20 का पेयर बनाएंगे तो एक में प्लस आएगा, 80 + 20, 80 + 20 40, और 80 + 20 100, और उसके बाद दूसरा क्या आएगा, 80 - 20 60, 60 की भी पता है, और 80 + 20 100, 100 को क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा 40 और 20 लेंगे तो 60, और 40 - 20 20 ही आएगा। तो कोई भी ले ले, देखते हैं क्या आएगा। चलो देखें क्या काम करें, हम 20 और 80 ले रहे हैं, 20 और 80, लेकिन 20 और 80 लेंगे 100 आएगा। 100 को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 और 40 को कन्वर्ट करना, 10 और 40 50 मुश्किल लग रहा है, और 10 40 और 20 लेंगे तो तब भी वही बात आएगी। ठीक, चलो रुको क्या काम करें, 1/2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 cos 20 इंटू cos 80 एक साथ ले लेते हैं हम। ठीक, अरे ये 20 ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया हूँ। cos 40 अभी इधर ही रखो। ठीक, यहाँ आ गया 1/4। अभी इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होगा, cos, ये 2 cos A cos B है ना, तो cos A cos B क्या होता है, cos C + D, cos 80 + 20 100 प्लस cos C - D मतलब 60 आएगा। ठीक, cos 40। अब देखो यहां पे क्या काम करो, cos 40 और cos 40 ये इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा cos 100 इंटू cos 40 प्लस ये आएगा cos 60 इंटू cos 40। उसके बाद क्या हो सकता है, फिर 20 बचेगा। हाँ, अब उसके बाद देखो अगर इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें, इसको तो 90 + थीटा sin थीटा लिख सकते हैं इसको, तो क्या लिख देंगे 1/4, 2 का मल्टीप्लाई 2 नहीं, cos 90 + 10, cos 90 + 10, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, sin -10 आएगा, माइनस sin 10, माइनस sin 10, और ये cos 40 और प्लस cos 60 को क्या लिख सकते हैं, cos 60 1/2 होता है, cos 40। अभी देखते हैं क्या आता है, देखें। अब देखो उसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पे sin C और cos B है, sin C और cos B का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करो, तो 1/2 इंटू 2 sin 10 इंटू cos 40, और ये भी 1/2 cos 40। नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम माइनस कर लगा देंगे। देखो 1/2 कॉमन करके 1/8 आया,
ये बच गया -2 साइन 10। तुम केवल इतने का फॉर्मूला बताओ ना, माइनस लग जाएगा, उसमें क्या है। cos 40 और प्लस cos 40। ठीक, चलो इसका 2 साइन ए 2 साइन इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा। 2 साइन ए कॉस बी, हाँ बता रहा हूँ। साइन ए कॉस बी तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो साइन 40 ये और ये माइनस बी, हाँ। क्या आएगा 1/8 माइनस लगा दो तो एक साइन ए प्लस बी, हाँ। तो साइन 50 हाँ। साइन ए माइनस बी, तो 10 माइनस 40 करोगे -30, और साइन ऑड फंक्शन है तो -30 आ जाएगा, साइन 30। इतना बात समझ में आया। और प्लस cos 40। ठीक, आगे चले, यहाँ आ रहे हैं। ठीक है। ये आया 1/8। आगे इसका मल्टीप्लाई मैंने अंदर करो तो माइनस साइन 50 और माइनस माइनस प्लस साइन 30 और ये प्लस cos 40। ठीक है, अच्छा साइन को लिख सकता हूं मैं, या cos को चेंज कर दो, चाहे जिसको एक को चेंज कर दो। ये माइनस साइन 50 है, इसको ऐसे ही रहने दो। साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब cos 40 को चेंज कर दो 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 50। और cos 90 माइनस 50 साइन 50 होता है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 50, और cos 90 माइनस 50 हो जाएगा 1/8 माइनस साइन 50 और प्लस 1/2, और ये आ जाएगा साइन 50, ये भी क्योंकि साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा है ना, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, 1/2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 1/16 आ गया। यही आंसर है। वीडियो रोकिए तो मैं फास्ट नहीं लिखा। आप कहीं गलत होगा तो तुम डरना। ठीक है, इसी तरह से साइन वाला है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, वहां 3/16 प्रूव करना है। एक क्वेश्चन और है साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, तो उसको भी 3/16 प्रूव करना है। तो एकदम सेम यही प्रोसेस करना है और यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, अब हम दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 है 4 cos, प्रूव करना है, प्रूव दैट 4 cos 12 इंटू cos 48 इंटू 72 cos 72 इज इक्वल टू cos 36। मतलब क्या लाना है, इन सब के बराबर cos 36 लाना है। देखो कैसे आएगा। 4 LHS 4 cos 12 इंटू cos 48 इंटू cos 72। ठीक, क्या काम करो, अगर 48 और इसको लेते हो तो बन जाएगा 60, और 60 बनेगा और एक बन जाएगा 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 में 12 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बनेगा 34 बनेगा ना। और अगर 72 और ये लोगे तो कितना बनेगा 84। नहीं 72 और ये। हाँ। ठीक है, चाहे जो लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिखा रहा हूँ। 2 ले लो, ये 2 है 4 है ना, 2 बाहर कर लो और 2 cos 12 इंटू cos 48 एक साथ ले लो और cos 76 अलग कर दो। ठीक, अब इसमें अप्लाई कर दो फॉर्मूला 2 cos A और cos B, दोनों जगह cos है तो cos C प्लस D cos C माइनस D, ये आ जाएगा cos C प्लस D करोगे तो 60 और प्लस cos C माइनस D करोगे 12 माइनस 48 कितना आएगा -34, और cos इवन फंक्शन होता है, cos माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये 34 आएगा, नहीं 36 आएगा यार, गलत कह कर बारे 36 इंटू cos 72। अच्छा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 और प्लस cos 36 इज इक्वल टू इंटू cos 72। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई इधर करोगे 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस 2 cos
36 और इधर है cos 72। अच्छा cos 72 को 90 माइनस कुछ लिख सकते हैं, इसको देखो अब इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो आएगा cos 72 प्लस 2 cos 36 इंटू cos 72। cos 72 90 माइनस कितना लिख सकते हैं हम? अरे भाई प्लस माइनस 72 या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, cos 2 cos A cos B। 26 नहीं, 90 में 18 घटाओगे तो ये आएगा। हाँ ठीक, देखो क्या होगा, तो ये आ जाएगा cos, इसको भी चाहे कन्वर्ट कर दो 90 माइनस 18 और प्लस 2 cos 36 और इसको भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18। ठीक, तो cos 90 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में और नहीं 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा sin 18। ठीक, और प्लस 2 cos 36 इंटू sin 18। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ cos C 2 cos A और sin B, क्या होगा बोलो? 2 cos A sin B या sin A cos B जो भी, तो दोनों में क्या रहेगा? प्लस वाला रहेगा। तो ये आ जाएगा sin C प्लस D। 36 और 18 जोड़ोगे कितना आएगा? 54 और उसके बाद इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में आएगा sin 18। ठीक है, देखो sin 18 और 18 कैंसिल, ये आ गया sin 54। कितना आया? 54। हमको लाना है cos 36 और 36 और 54 90 होता है। इसलिए क्या होगा, ये sin 90 माइनस 36 लिख सकते हैं और sin 90 में 36 घटाएंगे 54 ही आएगा और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos 36 आ गया। यही प्रूफ करना था RHS। ठीक है, फॉर्मूले से जाओगे और सही सही फॉर्मूले रखोगे तो कभी गलती नहीं आएगी, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं। लेकिन हाँ इसमें हो जाता है क्योंकि कई सारे फॉर्मूले हैं इस वजह से, तो चाहे जो इसमें कोई कंफ्यूजन, आप 72 और इसको लेके करना तब भी आएगा, इन दोनों को लेके करोगे तब भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, चले आगे। ओके ओके, लेकिन सर इसी जगह sin A प्लस B प्लस A माइनस B रखते तो यहाँ गलत हो जाता है ना? काहे? कुछ नहीं, ये माइनस है किया हो ना। हाँ लेकिन नहीं, वो नहीं मैं कह हाँ रहा हूँ, दो फार्मूला था। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ क्या कर रहे हो। ये इसको इधर पहले कर दे, इसको बाद में कर दे, तब ये कह रहे हो ना। हाँ एक था देखिए sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, हाँ, और दूसरा उसमें था 2 sin A इंटू cos B। हाँ ठीक है, और दूसरा था sin A प्लस B ठीक है, माइनस sin A ठीक है, माइनस B 2 sin cos हाँ, sin भी cos है। तो अब इसको हम a मान लेंगे, हाँ, तो वहां उसके अकॉर्डिंग वो a है जो दूसरा वाला फॉर्मूला। हम इसको a माने हैं, इसमें क्या है, इसको a माने इसको b, तो sin a प्लस b और sin a प्लस, यहाँ देखो यहाँ प्लस sin a प्लस b है, a माइनस b, लेकिन 18 में 36 घटाएंगे माइनस 18, हमने इसको ही चेंज कर दिया। देखो इन दोनों इसके फॉर्मूले में ना कोई कंफ्यूजन मत करो, कुछ भी मैं बता दे रहा हूँ, कभी गलती नहीं होगी, चाहे जो हो sin a इंटू cos b हो, कुछ भी। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, sin a माइनस b, इसमें कभी गलती नहीं होगी। दिखाओ कैसे, अगर ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया तब भी यही लगेगा। अब यही तो है, इसको 18 यहाँ कर दिया हमने और cos इधर कर दिया, तो 18 को a मान लिया, 18 को a मान लिया और b को 36 मान लिया। यहाँ रखो a प्लस b यही आएगा, और 18 में 36 घटाओगे माइनस 18, और साइन ऑड फंक्शन होता है तो साइन माइनस 18 माइनस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए sin भी cos A है तो कुछ भी हो, साइन भी cos भी हो तब भी यही होगा, साइन भी आएगा तो यही कुछ भी। हाँ तो वही कह रहे हैं, ये यहाँ से डिसाइड, केवल इसके लिए ये याद करो, और ये प्लस माइनस तो यहाँ डिसाइड हो जाएगा। प्लस माइनस वो नहीं, यहाँ बीच में जो माइनस। हाँ यार ये निगेटिव फंक्शन होता है, साइन माइनस 18 यहाँ आया था ना, यहाँ प्लस ही है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यही तो तुम देख रहे हो ना, इसके लिए यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस 18 आया था, वो मैंने माइनस 18 माइनस बाहर निकाले, क्योंकि साइन माइनस 18 माइनस साइन 18 होता है, ये मैंने बाहर निकाला है, ये डायरेक्ट नहीं, ये फॉर्मूला माइनस में नहीं है, फॉर्मूले में माइनस यहाँ आया है, इस वजह से ये हुआ, इस वजह से कह रहा हूँ ये कभी गलत नहीं होगा,
बात समझ में? केवल एक फॉर्मूला इसके लिए याद करो, बाकी cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d वाला याद करो, वहां दोनों है, ठीक। लेकिन साइन वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे जो। अब देखो दोनों जगह ये, इसके पहले भी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था और यहाँ भी यूज किया, एक ही फॉर्मूला लगा के। ये माइनस यहाँ से आया है, बाकी फॉर्मूले में प्लस है, देखोगे। बात समझ में आ? हटा रहे हैं। नहीं, इसी के फॉर्मूले का आप दो लिखवा दिए थे ना, तो इसलिए। हाँ तो दो तो वो डिराइव कर रहा था, इस वजह से आ गया, लेकिन वो दोनों एक ही है, समझ लो। हाँ, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि क्या पता किसको ए माना गया है किसको भी है, तो मल्टीप्लाई में एक आगे बस ये पीछे, अंतर इससे क्या है, फर्क पड़ेगा? पहले वाले में साइन है इनटू कॉस भी है, दूसरे वाले में साइन भी इनटू कॉस है। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए और बी को इंटरचेंज कर दो, हो गया फॉर्मूला। चलो देखो, ओके, एक है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन, अच्छा ये प्रॉपर एज ए फॉर्मूला ही है, यहाँ आइडेंटिटी है, समझ लो। यही कह रहा था, यही ढूंढ रहा था मैं, ये आइडेंटिटी ही है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, अब जो करवाने जा रहा हूँ, ये समझ लो एक फार्मूले की तरह यूज करोगे। यहाँ तो अभी लगेगा सिंपल, लेकिन जब इसका क्वेश्चन देखोगे तब चक्कर आ जाओगे। और सबका सेम आंसर आएगा, ये भी बात ध्यान रखना। इसको प्रूफ करना है, ये सब मल्टीप्लाई है, साइन है साइन 60 माइनस है साइन 60 प्लस है, और इसको प्रूफ करना है 1/4 साइन 3a, ठीक। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, दिखाऊंगा मैं अभी। चलो प्रूफ कर लेता हूं पहले तब। देखो क्या है साइन a साइन 60 माइनस ए इंटू साइन इसका तो वो बन गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या, 60 प्लस ए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। हाँ तो क्या है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या है फॉर्मूला? बोलो, फॉर्मूला वो याद ही नहीं है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ हाँ याद है, यही ना था? हाँ साइन स्क्वायर ए, कॉस वाले में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी वाले में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था। ठीक है, तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। हाँ तो वो cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी है। नहीं, इसी में sin a प्लस बी इंटू sin a, वो तो दोनों एक दूसरे बराबर है। हाँ वही, उसको sin को cos में कन्वर्ट कर दो, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। हाँ लेकिन वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये लाना sin 3a की इक्वल, sin 3a की इक्वल, तो ये हम एडिशन वाला sin a प्लस बी sin a माइनस जो अभी फॉर्मूला पढ़ा वो यूज करेंगे, वो इससे भी आएगा, लेकिन उससे थोड़ा लंबा चला जाएगा। उससे पहले वाले से नहीं, जो साइन स्क्वायर है, जो आज अभी फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से आज मैं चलूंगा, हम बता देंगे दोनों से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या काम करें, इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें, साइन को अभी यहीं छोड़ दे रहा है, ठीक। तो ये क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई वो भी इनके साथ करते हैं। अब दे बताओ साइन किस में आता है, दोनों जगह साइन किस में आता है? दोनों जगह साइन किस में आता है? दोनों जगह कॉस वाले में, कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी आता है ना। इसका मतलब अगर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये आएगा माइनस में, लेकिन सी माइनस डी पहले रहता है, ठीक। तो ये आ जाएगा कॉस 60 a माइनस बी माइनस ए, हाँ, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस 60 माइनस ए, और ये माइनस कॉस सी प्लस डी 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस ए, बोलो यही है ना? हाँ बोलिए। ये आ गया। अब इनको सॉल्व करो, देखता हूं क्या आएगा। 1/2 साइन ए, सिक्सटी कैंसिल, माइनस कॉस माइनस 2a आया, कॉस माइनस 2a, लेकिन और हाँ हाँ ऑड इवन कर रहा हूँ, a से a कैंसिल, कॉस 60 प्लस 60 कॉस 120, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, 1/2
साइन ए, और कॉस माइनस थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा कॉस 2a। और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। क्या होता है? माइनस, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये होता है cos 120 -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या काम करोगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन ए इंटू कॉस 2a। ठीक, और प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में 1/4 साइन ए। ठीक है, आया? अब देखो क्या काम करो, यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करे, यहां पे तो ये आ जाएगा 1/4 2 साइन ए इंटू कॉस 2a प्लस 1/4 साइन ए। ठीक है, अब यहां पे क्या कर सकते हैं, 2 साइन ए कॉस बी फिर से आ गया, तो ए इसको माने तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब माइनस वहीं देखो आएगा, दिखा रहा हूं, तो क्या आएगा 1/4 दोनों जगह से कॉमन कर ले रहा हूं, और यहाँ 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। सर यहाँ 1/8 होना चाहिए, 2 से इंटू कर। नहीं 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 का इधर इधर इधर, अरे इसमें नहीं किया हूं, केवल इसमें किया हूं, देख रहे हो। 1/4 दोनों जगह से कॉमन, ये आ गया साइन ए प्लस बी मतलब ए प्लस 2a और प्लस साइन ए माइनस बी मतलब a माइनस 2a। बात समझ में आ? और ये 1/4 कॉमन लिए तो यहाँ साइन ए बचेगा। ठीक, आगे चलते हैं, ये आएगा 1/4 a प्लस 2a साइन 3a। ठीक, और ये a माइनस 2a साइन माइनस a, ये देखो a माइनस 2a साइन माइनस a, साइन ऑड फंक्शन है, ये आ जाएगा माइनस साइन a, इसलिए माइनस आया। फार्मूला आप हमेशा ऐसे लगाओगे प्लस, चाहे यहाँ ए रहे बी रहे कुछ कोई मतलब नहीं, साइन और कॉस दिख गया तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे, माइनस आ जाए इसकी वजह से तो वो भी जानते हो आप। ठीक, तो ये आ जाएगा प्लस साइन ए। ठीक, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, और यही तो प्रूफ करना था जो बच गया 1/4 साइन 3a। ठीक, तो ये आ गया क्या 1/4 साइन 3a, और यही क्या था LHS और RHS। अब दिखाऊं इसका क्वेश्चन, ये प्रूफ दे देगा तो आप कर लोगे, क्या कर लोगे प्रूफ। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि एक लाइन में बताओ, या ओरली बता सकते हो, दिखाऊं कैसे? ये लिख लिए, हाँ लिख लिए तो देखो हटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन, क्या लिख रहा हूँ, कॉस लिख दिया पहले ही। अभी यही क्वेश्चन था, उसको हमने उस फॉर्मूले के मेथड से ही किया। अब इस आइडेंटिटी में रखो, यही वाला हाँ cos 12, वहाँ cos 12 था, हाँ तो 12 ही है, यहाँ साइन। सब साइन है। अच्छा बताओ क्वेश्चन क्या बताएं भाई, 1/4 वाला लगाएंगे ना, क्या आएगा? 1/4 साइन 3a। तो ए कौन है? ए यहाँ पे पहले उस आइडेंटिटी में देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो ए अगर 12 मान ले तो ये 60 - 12 है, हाँ 60 - a टाइप का, ये 60 + 12 है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3a, और ये 12 यहाँ 36 आंसर है। बात समझ में आया? यही तो प्रूव करना था एक में। अच्छा रुको, एक और क्वेश्चन दिखाएं। अब इसका देखो, साइन 10 साइन 50 साइन 70, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा सर जी a बराबर 10 है, 60 - 10 60 + 10, 1/4 साइन 3a 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 1/8 आंसर है। देख के बता लोगे आराम से। साइन 15 प्रॉपर्टी याद है, हाँ साइन 15 साइन 45 साइन 75, इसका आंसर 1/4
45 में 100 साइन 45 100 1/4√2 आंसर। लेकिन इसको ना पढ़ने के बाद अगर करते तो कौन सा फॉर्मूला लगाते? वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ऐसे करते। हालांकि आपके एग्जाम में आएगा बोर्ड में, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला अभी पीछे प्रूव किए ना, ऐसे ही क्वेश्चन हुआ था ना कि ये कॉस वाला, तो क्या हुआ? ऐसे ही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएगा ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू टाइप का आएगा, वहां मैं बता रहा हूँ, या कंपटीशन में बैठे हो वहां जल्दी से करना है, आंसर निकालना है उसके लिए। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा ये, या तो आप इसको लिखो, ये क्राइटेरिया लिखो, क्योंकि ये फॉर्मूला आइडेंटिटी नहीं है बुक में, बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है, इस वजह से बता रहा हूँ, और एनसीईआरटी में है नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको ऐसे ही फॉर्मूला मतलब कि वो लगाना है 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, इस वजह से ऐसे कॉस वाला भी है, कॉस का भी यही सेम आएगा 1/4 cos 3 है, कॉस वाला भी सेम फॉर कॉस लिख ले रहे हैं। हाँ, वो प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, कॉस का लिए भी यही होगा। देखो तो ये ऐसे ही कॉस वाला आ जाएगा, cos A cos 60 माइनस A और cos 60 प्लस A, और ये भी क्या होगा 1/4 cos 3A। लेकिन tan अगर आ जाए तो क्या होगा? अरे साइन बाई कॉस है ना, साइन बाई कॉस करोगे tan है। हाँ tan 3 है। हाँ, साइन बाई कॉस tan आएगा, tan 60 माइनस A, और साइन बाई कॉस ये भी tan 60 प्लस A। ठीक, और ये 1/4 कैंसिल, tan 3A। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया। बात समझ में आई? ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन वैसे दिखा दे, ये शायद प्रूफ है आगे। जब ऐसे ही प्रूफ क्या? हाँ, ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, इस पे बेस्ड जो अभी तीनों पढ़े हैं। क्वेश्चन है 4 sin थीटा sin π/3 प्लस थीटा प्लस sin 2π/3 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है sin 3 थीटा। एग्जाम्पल नंबर 9 है 4 sin थीटा इंटू sin π/3 प्लस थीटा इंटू sin 2π/3 प्लस थीटा इज इक्वल टू sin 3, ये प्रूफ करना है 3 थीटा। ठीक है, चलो प्रूफ करो, लगाओ, अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ, ये वाला लगाओ, फार्मूला भी सामने लिखा है, लगाओ, तो वही वाला लगाएंगे। हाँ लगाओ लगाओ। 1/4 sin थीटा का मतलब sin थीटा, ठीक है, sin A प्लस B। ये 4 का इधर जो वो तो 4 से क्या मतलब? ये तो 4 इधर कर लेंगे, उसकी जगह 4 रखेंगे। हाँ, 4 से ठीक है। 4 कट जाएगा तो वही तो पहली बात तो ये तो देखो इस टाइप का बन रहा है, 60 माइनस से 60 प्लस ए टाइप का बन रहा है। π/3 60 तो है, 60 प्लस ए, क्या ये 60 माइनस 3 है? ये 60 माइनस ए बनना चाहिए। हाँ। अरे भाई ए थीटा मान लिए, हाँ। चलो ये भी मिल गया 60 प्लस थीटा, 60 प्लस इसको 60 माइनस थीटा होना चाहिए ना? हाँ, नहीं है, नहीं है। बनाओ, इसको बनाएं, हम बना लेते हैं। क्या है? एक मिनट रुकिए। इसको वैसे भी करना है, लेकिन हम ये फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में वही 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके किया है, ठीक है, लेकिन हम इस फार्मूला के डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। आने को वैसा भी आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 2 कर लेके, जैसे मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। हाँ, पाई माइनस 60 प्लस थीटा। पाई माइनस 60। अरे इधर देखिए, पाई प्लस π/3। हाँ, पाई देखो माइनस इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3 हाँ, यही तो कह और प्लस थीटा। हाँ। आगे देखो अब क्या करोगे, क्या करेंगे? इंटू साइन π/3 प्लस थीटा, देखो क्या आएगा। यहां से माइनस कॉमन कर ले, यहां से माइनस कॉमन कर ले, तो ये माइनस कॉमन करोगे तो आएगा π/3 माइनस थीटा आएगा। बोलो। हाँ, बोलिए। और साइन 180 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा मान लो, हाँ। तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। थीटा। इसका मतलब ये साइन π/3 माइनस थीटा है। हाँ।
यही कन्वर्ट करना था, दिमाग यहाँ लगाना था, बाकी तो वैसे ही भी आ जाएगा। लेकिन हाँ एग्जाम में लेकिन ये सर, मेथड मैं बता रहा हूँ। यहाँ हाँ पे वो है क्या है? वहाँ पाई बाई 3 है, मतलब 60 माइनस है। हाँ। अच्छा लेकिन वहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ तो उससे क्या ये मल्टीप्लाई है। ठीक ठीक ठीक। एग्जाम में फिर बोल दे रहा हूँ कि एग्जाम में आपको 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड जो ऐसे मैंने इसको प्रूफ करवाया वैसे इसको भी करना है। यहाँ मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ आंसर। बात समझ में आया कि ये नहीं कि एग्जाम में भी ये पैटर्न यूज करने लगे हुए, इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर लो। हालांकि है ये आइडेंटिटी ही है, लेकिन एज ए आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज करके इसको करना अभी नहीं है, मतलब तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है काट दे नंबर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि यही करवाया गया है। ठीक, अब ये क्या लिख देंगे, साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा। तो पाई बाई 3 का मतलब पाई बाई 3 का मतलब 60, तो साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो इतने के बराबर लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक, बाय दिस फॉर्मूला 4 से 4 कैंसिल, साइन 3 थीटा आ गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपका इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज था वो हो गया फिनिश। अब इसमें क्वेश्चन नहीं बचा है। हाँ एक बचा है, tan वाला है, tan वाला है, यही ये tan वाला, इसका यूज करना है। बात समझ में आ, तो उसको नहीं करवा क्योंकि सब एक ही टाइप के हैं। ये है, बता दे रहा हूँ, tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा, इसको प्रूव करना है 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos 2 थीटा माइनस 1। 2 थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा, हो जाएगा, या फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें देखो ये गायब कर दिया है, केवल इतना दे रखा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना है आपको, साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करके फिर जो साइन और कॉस का अलग अलग फार्मूला है उनको यूज करोगे तब जाके, क्योंकि ये जो प्रूफ करना है वो अपान में ही है, इसलिए इनको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ही करना है। मतलब मैं बोल रहा हूँ यही दिया हुआ, हटा रहा हूँ, चलो को दिखा दो, करवाइए। ये दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 ये दिया हुआ tan 60 प्लस थीटा, ठीक, और दूसरा दिया tan 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अपान 2 cos 2 थीटा माइनस 1। बात समझ में आ? तो क्या काम करोगे, इसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर लो, इसको साइन बाई कॉस में, तो ऊपर क्या आएगा, साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, यही ना आएगा। हाँ कर रहा हूँ, कॉस 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा। ठीक, इनको जब करना, अब देखो इसको साइन सी साइन 2 साइन है साइन बी, दो का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क। अब 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला ऊपर लगा दो, 2 साइन है 2 कॉस है कॉस बी का फॉर्मूला नीचे लगा दो, और यही लगाते ही ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया ये भी एक्सरसाइज तुम्हारा करना। अब एक क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, उसको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा 90 देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। हाँ इस टाइप का मैक्सिमम मिनिमम बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट में दे दिया है, इसको मैं बता दूंगा, खत्म हो गया। फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, सी प्लस डी, मतलब कि आज कितने फार्मूले, साइन सी प्लस साइन डी वाले पे अभी क्वेश्चन नहीं किए, उसको अगली क्लास में करेंगे। साइन सी प्लस साइन डी वाले पे अभी नहीं हुआ है, केवल ये प्रोडक्ट वाले पे हुए हैं आज क्वेश्चन।